फ्रेंड्स देखिए, अगर हमको मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है तो हमको पास्ट मल्टी बैगर्स को स्टडी करना पड़ेगा, उनमें कॉमन क्या है। और हाँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप प्रॉपरली अच्छे से फोकस करके आप पास्ट विनर्स को या पास्ट मल्टी बैगर्स को ध्यान से स्टडी करते हो तो ज़रूर आपको रास्ता मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेगी। ठीक है, बस देखने की देर है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कुछ पास्ट विनर्स में फोकस करके जो पास्ट मल्टी बैगर्स रह चुके हैं, ठीक है, उनमें आपको दिखाऊंगा क्या कॉमन ट्रेड्स है। ठीक है, उसके बाद आज हम दो कंपनी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो हमारे रडार में है, जिनका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और क्या थीसिस प्ले आउट हो सकता है उसमें। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं वीडियो में और ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। जो भी केस स्टडी को मैं यहाँ लूँगा, आप उसको किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन न लें, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो सबसे पहले पास्ट विनर्स हम स्टडी कहाँ से कर सकते हैं। देखो, चार्ट्स मेज की वेबसाइट है ये। चार्ट्स मेज मैंने पहले भी बता चुका। यहाँ पे टूल सेक्शन में आप देखोगे, एक सेकंड में अपना वीडियो नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे टूल सेक्शन में आप पास्ट विनर्स में देखेंगे तो ये खुला हुआ है अभी हमारा पास्ट विनर्स। अब देखो 2000 जो भी ईयर का आप देखेंगे, 2024 में कौन कौन से पास्ट विनर्स रहे, ठीक है, और 2023 में कौन कौन से पास्ट विनर्स रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कॉमन ट्रेड तो क्या है, अर्निंग्स, अर्निंग्स एंड अर्निंग्स। जो भी स्टॉक अगर प्राइस मूवमेंट आ रहा है, अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, तो उसका सबसे जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है अर्निंग्स या एंटिसिपेशन ऑफ अर्निंग्स की आने वाले समय में उसमें अर्निंग्स आ सकती है। देखो, जैसे हम इसमें से कोई भी एक स्टॉक पकड़ते हैं, मान लीजिए पीजीएल है, वी टू रिटेल है, ठीक है, और बहुत सारे, जैसे हम मनोरमा इंडस्ट्रीज़ को पकड़ते हैं। एक सेकेंड, इस स्क्रीनर में जाके मनोरमा इंडस्ट्रीज़ है ना, मनोरमा इंडस्ट्रीज। तो देखो यहाँ पे जो इनका थोड़ा सा चार्ट देखें अगर मनोरमा इंडस्ट्रीज़ का, तो आप देखोगे यहाँ पे 2024 मार्च के आसपास से, उसके बाद ये 2000 मतलब लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 to 4x हो गया। ठीक है, तो कारण क्या, देखो अब हम देखें 24 की इसकी जर्नी देखें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अर्निंग्स में सीधा सीधा जंप आया 30 करोड़ से 40 करोड़, उसके बाद सीधा 112 करोड़। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखेंगे तो मतलब आपको दिख जाएगा, अर्ली साइंस आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। ठीक है, हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना है, उसके स्क्रीनर भी मैंने डिटेल में बता चुके अपने चैनल में। तो यहाँ से देखो, जून 14 करोड़ के बाद सीधा जंप हुआ है 27 करोड़, मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है, जाके हम देखें, चेक करें। उसके बाद और क्या देखो, एक तो अर्निंग्स तो पहला फोकस करना ही है, ठीक है, और दूसरा इंडस्ट्री वो कोई मतलब फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री से बिलोंग करना चाहिए, प्लस स्मॉल कैप में पैसा जल्दी बनता है। मतलब आप खुद सोचो, अगर कोई कंपनी 1000 से 10,000 करोड़ के बीच में है, वो 2 4 5 गुना होने में ज़्यादा समय लेगी, या कोई कंपनी जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ मार्केट कैप है, ठीक है, तो 1 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ जल्दी होगा, या फिर 1,000 करोड़ 5,000 करोड़ जल्दी होगा। सिंपल सी बात है। यही फिर एनालिस्ट का काम आता है कि हम प्रॉपर रिसर्च करें कि भाई हम कोई फ्रॉड कंपनी में तो पैसा नहीं लगा रहे हैं, अगर छोटी कंपनी में हम बैट कर रहे हैं तो। देखो, लोग बोलते हैं कि यार बड़ी कंपनी सेफ है, सेफ है। अरे भाई, आपका 1 लाख करोड़ की जो बड़ी कंपनी और कितना ग्रो होगी, अगर वो एफडी से और इंडिया के मतलब इन्फ्लेशन को भी बीट करते तो वही बहुत है। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है अर्निंग्स में, जहाँ अर्निंग्स की ग्रोथ रहे, फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री रहे, ठीक है, मतलब कोई स्मॉल इंडस्ट्री जहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब थीम प्ले आउट हो रही हो, या उसको टेलविंड्स हो उस सेक्टर में, इंडस्ट्री में। जैसे मनोरमा इंडस्ट्रीज कोको बटर इक्विवेलेंट का जो प्रोडक्ट बना रही थी, ठीक है, इसमें इसका बहुत नीश मतलब है इस प्रोडक्ट में, और वो प्रोडक्ट को मतलब परमिसिबल क्वांटिटीज़ बढ़ाया गया काफ़ी। गवर्नमेंट्स ने, इंडिया ने भी बढ़ाया परमिसिबल क्वांटिटी, जो बटर का इक्विवेलेंट है, जो चॉकलेट्स और सिंथेटिक मतलब केमिकल्स वगैरह में जो यूज़ होता है, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से इसको टेलविंड्स मिली। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी थी, इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी, इन्फेंट इंडस्ट्री से। ठीक है,
तो ये सब कॉमन ट्रेड्स हैं फ्रेंड्स। और चलिए ठीक है, अभी तो आप बोलोगे अभी तो एक ही यार, एक ही उससे क्या होता है। मैं और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कुछ देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक दिख रहा था जेन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। जेन टेक्नोलॉजीज का भी आप देखोगे चार्ट जाके 2023 से लेके 2023 से और 2024-25 तक, मतलब यू कैन सी हेयर, मतलब 1000% जंप, ठीक है। क्या चल रहा होगा, चलते हैं स्क्रीन पे डाटा देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा क्या चल रहा होगा बिजनेस में। देखो इसकी अर्निंग्स जो है 2022 में 3 करोड़, फिर सीधा सीधा 50 करोड़, फिर 130 करोड़, फिर 300 करोड़। मतलब क्या, मैं क्या बोलता हूँ ना यार, लोग बहुत दिमाग लगाते हैं यार। ये मतलब ये स्क्रीनर, ये फिल्टर, इधर उधर 10 जगह दिमाग लगाना, 10 जगह देखना, अलग अलग स्ट्रेटेजी, नई नई स्ट्रेटेजी जाके खोजते रहना या कुछ। मतलब जैसे मतलब इतना कॉम्प्लिकेट, अरे बहुत सिंपल चीज़ है, बस डिसिप्लिन बनाए रखो, बस मेहनत करने की देरी है। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि मतलब एकदम खिचड़ी बना देते हैं, एनालिसिस पैनालिसिस टाइप का कुछ। जो जो स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स हैं, जो ज़रूरी है इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं मल्टी बैकग्राउंड, वो है ही है। हम पुराने पास्ट मिनर को आप अभी क्या 50 साल 100 साल देखोगे तो भी यही इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो क्वार्टर एंड क्वार्टर भी आपको दिख जाएगा। मतलब यहाँ 23 में 14 करोड़, फिर धीरे धीरे बढ़ा 30 करोड़, 38, 79, 63, 43, मतलब दिख रहा है ट्रेड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। फिर ये भी जैन टेक्नोलॉजीज, मतलब जो डिफेंस की थीम को जो एक बूस्ट मिला था, सेक्टर के टेलमेंट्स मिली थी, गवर्नमेंट ने भी एक्सपेंड किया था। प्लस छोटी, अभी तो देखो ये 1000% बढ़ गई, तो ऐसे ही 10 टाइम्स तो ऐसे ही हो गई है। तो छोटी स्मॉल कैप कंपनी थी, ठीक है, और इंडस्ट्री से भी ऐसे बिलोंग कर रही थी। देखो जैसे ये क्या है, द कंपनी डिज़ाइन डेवलप मैन्युफैक्चर कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस, काउंटर ड्रोन्स और डिफेंस वगैरह में जो भी यूज़ होते हैं, मतलब वो ट्रेनिंग सॉल्यूशंस, ट्रेनिंग देना, प्लस सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अलग अलग जो भी काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस है वो सब। तो ये एक इन्फेंट इंडस्ट्री से भी बिलोंग करती है, तो हमको समझ में आता है। तो ये सब कॉमन ट्रेड जरूर देखने चाहिए। अब देखो, अब एक आध साल हम बैक का देख लेते हैं। जैसे कुछ अपन देख लेते हैं, स्काई गोल्ड को ही देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 2023 में, अब स्काई गोल्ड का चार्ट देखते हैं 23 से आप देखोगे तो सीधा यहाँ पे आया 24 दिसंबर तक। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ हम देखें तो 1200 1300%। और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बहुत हाई है, हाई प्राइस एक्शन वॉल्यूम हुआ है, वो भी दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो लंबी जर्नी होती है कोई भी स्टॉक की, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद स्काई गोल्ड में क्या हुआ है ना, स्काई गोल्ड में भी आप जाके देख लो, 19 करोड़ से सीधा 40 से 133, 155 ट्रेलिंग 12 मंथ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख लो, 9 10 करोड़ 14 करोड़ चल रहा था, तब सीधा डबल हुआ 21, 37, 38। मतलब कुछ ना तो कुछ तो चल रहा है। अब देखो ये भी स्मॉल कैप कंपनी है ना। उसके बाद फिर इसमें भी टेलविंड्स है, सेक्टर में टेलविंड्स, भाई ये B2B मैन्युफैक्चरर है, ज्वेलरी इंडस्ट्री इतनी बूम है पूरे इंडिया में, ठीक है। सेक्टर को टेलविंड्स है, मैन्युफैक्चरर है, ऑर्डर्स भरमार है, अभी भी बहुत ऑर्डर्स है इसके पास। मतलब ये सब कॉमन ट्रेड्स हमको देखना नहीं भूलना है फ्रेंड्स। अब हम अपनी, मैं जो आज दो कंपनी के बारे में बात करने वाला था, जिनका अभी आप देखोगे तो डेली चार्ट में बहुत सुपर, मतलब टॉल, स्टैंडिंग वेरी टॉल, ठीक है, इस जो स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे ये पहली जो कंपनी है SGS एंटरप्राइजेस करके, ये ऑटो एंसिलरी सेक्टर से बिलोंग करती है। अब देखो इसमें वॉल्यूम्स आए थे मई के आसपास, ठीक है, जब इसका रिजल्ट आया था मार्च क्वार्टर का। वॉल्यूम प्राइस एक्शन हुआ, फिर ये कंसोलिडेशन, फिर अभी मार्केट हेल्थ या मार्केट की स्थिति तो आप देख ही रहे हो, बियर मार्केट सामान चल रहा है, तो यहाँ पे ये बहुत समय तक कंसोलिडेशन वाले फेस में चले गए। अभी रिसेंटली वापस प्राइस वॉल्यूम एक्शन हुआ है 19 अगस्त को। देखो वॉल्यूम्स यहाँ बढ़ के दिख रहे हैं, प्राइस एक्शन हुआ है ना। उसके बाद फिर ये एकदम टाइट, मतलब 2 3 दिन का आप चार्ट देखोगे लास्ट 3 डेज का, तो एकदम ये अपनी जगह पे जस्ट स्थिर बना हुआ है, ठीक है एकदम। तो फ्रेंड्स क्या चल रहा है अब इसमें थोड़ा सा देखें, फंडामेंटल एनालिसिस की क्या चल रहा है, कंपनी करती क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं, इसका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। देखो ये ऑटो एंसिलरी वाली इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, और इसमें वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। मतलब इसके पास 7000 अराउंड SKUs हैं, ठीक है। हाई वैल्यू एडेड एस्थेटिक मार्केट में काम करती है, मल्टी मतलब इसके प्रोडक्ट्स मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो
ये पैसेंजर व्हीकल मतलब टू व्हीलर और कार वगैरह में ये सब जो डिस्प्ले लगते हैं, ठीक है, एल ऑप्टिकल स्क्रीन में भी अभी एंटर कर गया है। तो ये स्क्रीन डिजिटल स्क्रीन है, 3D स्क्रीन, फिर मेटल बॉडी में ये सब जो क्रोम प्लेटिंग, ये जो दिखते हैं देखो छोटे छोटे, ये जैसे TVS लिखा हुआ है, ठीक है, और कहीं पे कोई लोगो लगाना है, वर्लपूल का लोगो, गोदरेज का लोगो, ग्रेविटॉन का, सब क्रोम प्लेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो हो गए, ठीक है। फिर अभी अभी ये सब डिस्प्ले वाले में भी ये बहुत तेज़ी से, देखो अब सब डिजिटल डिस्प्ले का ज़माना है, चाहे फ्रिज में भी वही लग रहा है, टू व्हीलर्स में ये लग रहा है, और कार का डिस्प्ले तो आप लोग देखे ही होंगे अभी आजकल मतलब XUV 700 और ये सब का डिस्प्ले कितना वाइड लग रहा है, वाइड रेंज ऑफ डिस्प्ले है ना। तो बहुत मतलब वास्ट इसके जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ऑटो एंसिलरी स्पेस में, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वही हो गया। और जैसे इन्होंने यही बताया कि लीडिंग OEM से इनका सप्लायर है या पार्टनर है या को क्रिएटर भी है काइंड ऑफ, और सप्लाइंग ग्लोबली फ्रॉम इट्स फैसिलिटीज़ इन बेंगलोर एंड पुणे, मतलब अराउंड अराउंड 4 फैसिलिटीज़ है अराउंड इसकी, मैंने देखा था, हाँ 4 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, 4 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन। अब ये तो चलो ये सब ठीक है, बिजनेस कैसा था क्या था, अब अपने को जो मेन जो देखना है कि मतलब ये मैंने इसमें निकाला हुआ था SGS एंटरप्राइजेस का AI में, ठीक है, परप्लेक्सिटी यूज़ करके। तो ये क्या है, फंडामेंटल ट्रिगर है भाई। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस हैं, ठीक, मतलब टेक्निकल एनालिस्ट है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है डिटेल में फंडा एनालाइज करने का, फंडामेंटल थीसिस वगैरह जानने का, तो हम AI से क्वेश्चन पूछे, ठीक है, सिंपल सा प्रॉम्प्ट वगैरह लगा के। तो देखो इसका ये बिजनेस मॉडल, जैसे मैंने आपको बताया कि OEM टू व्हीलर पैसेंजर व्हीकल के सप्लायर है ना, अराउंड 220 कस्टमर, 7000 SKUs है, ठीक है। अब ये तो ठीक है। उसके बाद अभी जो न्यू जनरेशन प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी इन मोल्ड डेकोरेशन, मतलब ये सिंपल ये वही होता है कि प्लास्टिक मोल्ड में ना प्रिंटेड जो स्क्रीन शीट्स होती है उसको पेस्ट किया जाता है, वो फिर रेडीमेड यूज़ किया जाता है, मतलब पैसेंजर व्हीकल्स में, टू व्हीलर फोर व्हीलर्स में। और ऑप्टिकल प्लास्टिक्स हो गया, 3D वाले, और क्रोम क्रोम का यूसेज बहुत बढ़ रहा है हर जगह। क्रोम ऐसी चीज़ है, मतलब आप देख लो सबके घरों में जितने भी आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाहे व्हीकल्स में, सब जगह क्रोम प्लेटेड पार्ट्स यूज़ होना ही है, ठीक है। अब देखो इनका यही कहना है कि 2x into 4x हायर रियलाइजेशंस, मतलब ये जो मेन जो भी फंडामेंटल थीसिस है या ट्रिगर्स हो सकता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो SGS का मतलब रेवेन्यू तो अराउंड मेरे ख्याल से 10-11% ही जंप हुआ था, लेकिन पैट में 40% से जंप हुआ है, ठीक है, FY 25 का अगर हम देखें तो। और एबिटा मार्जिन्स भी इसके बरकरार है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बीच में थोड़ा सा स्विच कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर कोई अच्छी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो क्या कैपिटल एंट्री बैरियर हो सकता है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मेरे को जवाब दीजिएगा। अगर कैपिटल एंट्री बैरियर होता तो मैं नहीं सोचता कि मतलब कोई भी कंपनी, मतलब पुराने जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या कोई भी प्रोडक्ट्स में XYZ कोई भी, वो उसको बीट नहीं करते। मतलब अगर मतलब कैपिटल बैरियर है ही नहीं, आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ। कोई भी धंधा है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अगर वो बहुत अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल कमा रहा है 15% 20%, तो बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं और कैपिटल लगाने के लिए, मतलब वो कोई मोट नहीं होता। तो कैपिटल इज़ नॉट अ बैरियर, सिंपल सा है। और और इसमें कैपिटल बैरियर नहीं है, इसका एक इनहेरेंट मोट है। क्योंकि आप देखो कि इसके ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत समय से 25% 27% कंटिन्यू बने हुए हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा खास है बिजनेस में, ठीक है। तो बिजनेस में क्या खास है, देखते हैं, आइए। अनमैच्ड कॉम्पिटिटिव मोट, SGS, मतलब इसके पास जैसे 7000 SKUs हैं। उसके बाद कस्टमर की स्टिकीनेस है। स्टिकीनेस मतलब क्या, कि डिज़ाइन से लेकर डिलीवर तक करता है। मतलब जैसे जो भी OEMs है, ओरिजिनल मतलब इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, जो कार या टू व्हीलर बनाते हैं, उनके साथ ये पहले डिज़ाइन करते हैं एक एक पार्ट। जो क्रोम प्लेटेड पार्ट भी होता है ना, कि भाई छोटा सा भी पार्ट होता है, उसको पहले से डिज़ाइन, उसकी थिकनेस, उसकी साइज़,
क्या क्वालिटी, और 10 बार अप्रूवल लगता है, इतनी आसानी से वो कस्टमर स्विच नहीं कर सकता। उसके बाद फिर मतलब जैसे कोई कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कोई कार आ रही है, कोई नई एक्सयूवी आ रही है, तो बहुत समय से इन लोगों का रिसर्च एनालिसिस चलते रहता है कि भाई ये पार्ट इतने साइज़ का ये इसमें जाके फिट होगा, वो एकदम एग्जैक्ट मतलब माइक्रो डायमेंशंस भी उसके चेक होते हैं, अप्रूवल होता है। और वो कार एक बार रनिंग में आ गई, मतलब हाई प्रोडक्शंस में आ गई, तो क्या ओरिजिनल इक्विपमेंट ओईएम जो है वो इतना जल्दी स्विच कर पाएगा? क्योंकि भाई इसके पास डिज़ाइन है, इसके पास बिल्ड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ है, और इतनी बारीकी से टेस्ट एंड ट्रायल करके मतलब इतना समय दे के बाद फिर कैसे स्विच करेगा कस्टमर? तो ये इसका इनहेरेंट मोट है फ्रेंड्स, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो एसजीएस का ये इकोनॉमिक मोड के कारण एक मतलब थोड़ा सा बिजनेस में मतलब एक हमको स्ट्रक्चरल बिजनेस है इतना तो पता चल जाता है, ठीक है, कि एबिटा मार्जिन इतनी जल्दी से इतनी इसको कोई मतलब कोई नया फैक्ट्री लगा के इसके एबिटा मार्जिन को गिरा दे, ऐसा तो इतनी जल्दी से नहीं हो सकता। अब देखो प्रीमियमाइजेशन थीम में ये कैसे प्ले आउट कर रही है, ये ध्यान से 2 मिनट का सुनिएगा, फंडामेंटल ट्रिगर यही है इसका। देखो ये जो बना रही है अभी इन्होंने एक डब्ल्यू करके एक एक्वायर की थी एक कंपनी, वाल्टर पैक इंडिया को, इस जिससे ये जो आईएमडी है, आईएमडी मतलब वही इनमोल्ड जो जो प्लास्टिक्स है और वो सब में अपन मतलब जैसे मैंने बताया कि पेपर प्रिंटेड जो जो भी डिज़ाइंस होती हैं वो इन लोग मतलब पेस्ट करके फिर उसको रेडीमेड यूज़ कर लेते हैं कार में, बाइक्स में, ठीक है, और ग्लासेस वगैरह में, जैसे टच स्क्रीन हो गया ये सब, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजीज एडवांस है और इससे इसका जो है किट वैल्यू बढ़ी है। मतलब पहले जो इसकी 1200-1500 के आसपास किट वैल्यू थी पर पैसेंजर व्हीकल, वो 3500 टू 5000 करीब हो गई, 3 to 4x हो गई है। अब ये और टारगेट कर रहे हैं आने वाले समय में और ये बढ़ेगी, मतलब सीधा सीधा किट वैल्यू बढ़ रही है, मतलब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन टाइप का हो रहा है। अब ये 100 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा है तो 1000 का बेचेगा। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, जैसे टू व्हीलर में भी यही कर रहा है कि 300-500 से लेके 2 times ग्रोथ हो गई है, ठीक है। मतलब जो किट वैल्यू है वो 1000 के आसपास हो गया है। तो फ्रेंड्स यही है मेन जो फंडामेंटल ट्रिगर है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ इसका, हाँ इसका डेट वगैरह भी बहुत अच्छा रिड्यूस हुआ अभी रिसेंटली। देखो लॉन्ग टर्म डेट FY24 से FY25 में लगभग जीरो हो गए, डेट जीरो हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं इसकी किट वैल्यू पे, 1200 to 1500 पर व्हीकल जो पुराने समय लेगेसी किट वैल्यू थी वो करंट अब जैसे एक्वायर किया इन्होंने सब पोस्ट WPI एक्विजिशन के बाद 5000 के आसपास हो गई है, 3500 से। अब ये और बोल रहे हैं पर व्हीकल किट वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि देखो इसका अमाउंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो कार है, जो कंपनियां है OEMs है, जैसे किया की कार हो गया, आप देखो आजकल XUV 700 में इतना अच्छा डैशबोर्ड आता है, इतना अच्छा लगता है, मतलब स्क्रीन वगैरह देखे, तो उससे 5-10 हज़ार रुपये खर्चा होना है OEM को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको जो प्रीमियमाइजेशन फील कराते हैं, जो फील होता है, मतलब आप खुद पुराने मारुति और वो सब में बैठो और अभी टच स्क्रीन वाली कार में बैठो तो आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा खर्चा नहीं है OEM के लिए, लेकिन यहाँ पे इसका सीधा सीधा रिवेन्यू पर व्हीकल बहुत बढ़ जाता है। किट वैल्यू अगर बढ़ती है तो 4x, मतलब मैं 5000 से अगर 4 या 6x करेगी तो बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यही एक मेजर फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट हो सकता है फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा हमने यहाँ पे निकाला था कि आ, क्या क्या ये एक्चुअली रिवेन्यू टारगेट कर सकते हैं टेबल फॉर्म में। जैसे ये टारगेट कर रहे हैं अभी FY26 में अराउंड 900-950 करोड़, फिर 1100 के आसपास ये टारगेट कर रहे हैं FY27 में, ठीक है। तो 20-25% तो ऐसे ही दिख रहा है। अभी 700-800 करोड़ कुछ किया था इन्होंने लास्ट ईयर, वो भी देख लेते हैं, हाँ 760 के आसपास, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमको देखना है, ठीक है। पहले प्राइस वॉल्यूम एक्शन हुआ चार्ट में, हम जाके अंदर वॉच लिस्ट में डालें और पढ़ें कि क्या ट्रिगर्स प्ले आउट हो सकते हैं, क्या चल रहा है, कंपनी क्या करती है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं दूसरी कंपनी जो मैं बताना चाह रहा था, पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल लिमिटेड के बारे में। इसका मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, लेड रिसाइकलिंग वाली कंपनी है, ठीक है। इसका भी चार्ट आप देखोगे तो बहुत अभी देखो पहले प्राइस वॉल्यूम एक्शन आया, फिर बहुत समय से शांत बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम ड्राई अप हो चुके हैं पूरे, ठीक है, और सप्लायर्स नहीं है मार्केट में। फिर यहाँ पे फिर से पॉकेट वॉल्यूम, छोटी सी वॉल्यूम हमको दिखने में मिली यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम अराउंड 1.2 मिलियन के आसपास प्राइस वॉल्यूम एक्शन हुआ, एकदम स्थिर बना हुआ अपनी जगह पे, ठीक है। मतलब
देखते हैं अब, मतलब इसका तो मैंने डिटेल में पूरा वीडियो बनाया है। लेड का इसकी कैपेसिटी बड़ी है, ठीक है। शॉर्ट में मैं आपको एआई में दिखा देता हूँ इसके क्या क्या एक्चुअली है। हाँ, लेड की कैपेसिटी जो बड़ी थी, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, मैं इसी में दिखा देता हूँ आपको। लेड रिसाइकल प्लांट है, ठीक है। उसके बाद फिर रॉ मटेरियल फॉर बैटरी मैन्युफैक्चर के लिए जो भी ये रिसाइकल करती है, बहुत सारे मतलब फैक्ट्रीज़ या मैन्युफैक्चरर्स को मैंडेटरी हो गया कि आपको रिसाइकल्ड प्रोडक्ट ही यूज़ करना पड़ेगा, है ना। एंट्री बैरियर एग्जिट, क्योंकि इसमें भी रेगुलेशंस हैं बहुत सारे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती है, कैपेसिटी डबल हो गई है ऑलमोस्ट 1.75 टाइम्स के आसपास। न्यू वर्टिकल एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक, कॉपर, लिथियम, ठीक है। और 56% रिवेन्यू अभी आ रहा है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से, जो 70% का ये टारगेट कर रहे हैं। कंपनी का R&D यूनिट है फॉर इनोवेशन इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। उसके बाद फिर टेलविंड्स क्या क्या है, बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल, जो भी इतनी सारी बैटरी और वो सब जो फ़ोनों में यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में, उसको अब कंपलसरी कर दिया गया कि उसको आप रिसाइकल करें, और मिनिमम इतनी तो आप यूज़ करें बहुत सारे फैक्ट्रीज़ और वो सब में, ठीक है। रिसाइकलिंग इज़ मोर सस्टेनेबल, मतलब यही है। हम जाके ट्रिगर्स देखेंगे तो हमको सब में लगभग अलग अलग ट्रिगर्स, या तो एक्सपेंशन हो रहा है, या तो प्रोडक्ट शिफ्ट हो रहा है, मार्जिन हाई वैल्यू या हाई मार्जिन प्रोडक्ट में एंटर कर रही है कंपनी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आई थिंक। आई होप फंडामेंटल जो फंडा है, जो मेन थीसिस है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो मेरा उद्देश्य है। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ भी नेक्स्ट टाइम भी हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।